पकड़े गए हैं। क्या निकल के आया है मर्डर के पीछे, और जो दोनों आरोपी हैं मोहित और बिंदल, ये क्या पहले से एक दूसरे को जानते थे या इसी साजिश में शामिल होने के लिए हुए थे? देखिए, अभी संडे को 1 जून को एक मर्डर हुआ था यहाँ पे, जिसका मुकदमा उसी दिन दर्ज कर लिया गया था, जिसमें 5 आरोपी और 2 अज्ञात नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी में से जो 2 नामजद थे, आज गिरफ्तारी हुई है, आप लोग के समक्ष उनको दिखाया गया था। एक है जो जिंदल है, दूसरा है मोहित चौधरी, तो इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि राहुल जो है, जो मृतक है, वो पहले बिजनेस मोहित के साथ करता था, लेकिन बाद में मोहित ने इसका साथ छोड़ करके नागेंद्र के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। नागेंद्र और मनीष के साथ बिजनेस शुरू कर लिया था, जिससे राहुल को नुकसान हुआ था और वो इससे नाराज़ रहने लगा था। तो नागेंद्र चूँकि उसने मिलवाया था मोहित से राहुल, तो फिर उससे वो राहुल नाराज़ रहने लगा था कि उसका बिजनेस का नुकसान होने लगा था। साथ ही जिंदल के साथ इसका लेन देन था, ब्याज पे पैसे देता था मृतक, जो कि उसने नागेंद्र से अपना बिजनेस शुरू कर लिया था, जिससे पैसों का नुकसान, जो इंटरेस्ट इसको मिलता था उसका नुकसान होने लगा था। तो राहुल इस बात से भी नाराज़ रहने लगा था और बिंदल और राहुल के बीच इसको लेके भी खटास होने लगा था, क्योंकि उसने बिजनेस दूसरे के साथ शुरू कर लिया था। इसके अलावा मोहित के साथ इसने मोहित के परिवार के सामने इसने मारपीट की घटना 10 दिन पहले करी थी। साथ ही जिंदल से जो पैसों का लेन देन था, उसको लेकर के उसके घर पे जाके इंटरेस्ट लौटाने के लिए गया था और उसकी वाइफ और बच्चे को धमका करके गाली गलौज करके आया था, जिसके लिए थाना नंदग्राम में सैटरडे को 31 तारीख को जिंदल के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इससे भी इनके बीच खटास बढ़ गई थी और जिस दिन घटना हुई है उस दिन जितने इसके विरोधी पक्ष थे, इसमें 5 नामजद और 2 अज्ञात लोग, ये एक साथ इकट्ठा हुए थे। बिंदल के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप है उसके ऑफिस में इकट्ठा हुए थे। इन्होंने मिल करके शराब पी थी और राहुल के विरुद्ध इन्होंने योजना बनाई थी। राहुल के इसका फ़ोन भी उस दिन आया था, जिसमें उसके द्वारा फिर से धमकी दी गई थी और पैसे लौटाने के लिए धमकाया गया था, जिससे ये लोग नाराज़ हो गए थे और उसके बाद राहुल को वहाँ बुलाया गया था और उसी के बाद नीचे ऑफिस के पास ही इनके बीच आपस में मारपीट हुआ था, जिसमें गोली मार दी गई थी मृतक को और उसमें 2 गोली मृतक को लगी थी, जिसमें वहाँ मृत हो गए थे। साथ ही 1 गोली आशीष को लगी थी, जो कि घायल हो गए थे। मैम, कुछ पता चल पाया कि कितने का ब्याज दिया था राहुल से और कितने पैसे का विवाद था जिसको लेकर हत्या की? लगभग 2 साल से इसके साथ पैसों का लेन देन चल रहा था, जिसमें वो हर बार उसका कहना है कि पैसे लौटा देता था, लेकिन इस बार जो उसने 3 लाख रुपए लिए थे, अभी कोई ऑफिशियल डेटा हम लोग के पास लिखा पढ़ी में नहीं है, लेकिन जो उसका कहना है कि 3 लाख रुपए लिए थे, वो चूँकि बीमार हो गया था, तो जो उसने वादा किया था इंटरेस्ट देने का, वो इंटरेस्ट उतना नहीं दे पाया था, जिससे राहुल इससे नाराज़ हो गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।